अब हम पढ़ेंगे चतुर्थ पाठ वर्षा ऋतु। अहो कीदृशे मनोहरायां वर्षा काला। आह, कितना सुंदर है यह वर्षा का मौसम। सर्वसज्जला शस्य श्यामलया धृत हरित वस्त्र परिधानम नवकंदलयी कंदलिता इंद्रवोटिभः अंगलकस्य वसुंधराय सुसज्जिता सालंगता नवधूरितु सुशोभते। यह सब जगह जल से पूरित धान्य हरे वस्त्रों का परिधान पहने हुए कोमल अंकुरों द्वारा अंकुरित इंद्र की स्त्रियों द्वारा सजाई गई यह पृथ्वी नई दुल्हन के समान सजी हुई सुशोभित प्रतीत हो रही है। क्वचित च नील परिधानम श्यामा शर्वती झिल्ली झरो झकारही निज दुख निभा प्रकंटयंती आव्ययंती प्रसातम गता निज प्रियान। और कहाँ नीले वस्त्र पहने हुए काली रात झिंगुरों की झंकारों से अपने दुखों को प्रकट करती हुई प्रवास पर गए अपने प्रियजनों को बुलाती हुई सी लगती है। असारे खलु परिवर्तिते संसारे नीचर्य गच्छ पुर्यति च चता चक्र नेमि क्रमेण इत्यनुसारम सत्तामाभिरति काल चक्रमेव ऋतुचक्रम। इस परिवर्तित संसार में पहिए की परिधि नीचे आती है और ऊपर जाती है। इसकी दिशा में क्रम से अर्थात इसके अनुसार समय के पहिए के समान मौसम का चक्र निरंतर चलता रहता है। वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिरादाय शरणत्रव्य प्रतिवर्ष भारतवर्षे यथाक्रम आयंती यान्ति च। फिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर और आदि 6 ऋतुएं प्रतिवर्ष भारतवर्ष में अपने समय पर आती और जाती हैं। भारत से ही एतत् वैशिष्टम यस अस्त्र षड ऋतु भवन्ति। यह भारत की विशेषता है कि यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं। एवं कालक्रमेण ग्रीष्मांतरम वर्षतु समायति। इस प्रकार समय के अनुसार गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आती हैं। रमणीय अस्मिन् काले अपगतोः दुर्मयिन्युं ग्रीष्मयन्त्युदयो काला। इस रमणीय समय के आने पर गर्मी के मौसम का दमन हो जाता है। शांतो ललाटंतपो दिवाकर संतापः। और माथे को तपा देने वाली सूर्य की तपन शांत हो जाती है। तत् प्रशांता विरता ने निराग दोष प्रसारः। और जो प्रशांत है गर्मी के कारण फैले दोष शांत हो जाते हैं। निर्गतः चिरनिंद्रः गता शुष्कसरा कोटरशायिने भेकवृन्तः। और गर्मी सूखे तालाब में कोटर में सोने वाले मेढक समूह चिरनिद्रा में निकल जाते हैं। उपशांतन सर्वत्र प्रसरम रजः। हर तरफ फैली धूल शांत हो गई है। वनोपवना सुष्णाम पुण्यराता सर्वच्च चेतनाश्लोका समुल्ल संति। वन उपवनों की सुषमा फिर लौट आई है और सब जगह सजीव और निर्जीव लोग प्रसन्न हो जाते हैं। मन्ये भीष्म ग्रीष्म शल संताप्तनाम स्थारवज जगतमानाम लोकानाम आश्वासनाय समागत्यम प्रावट। और माना जाता है कि भयंकर गर्मी में संतप्त जड़ स्थिर लोगों के आश्वासन के लिए वर्षा ऋतु आई है। क्वचिच्व विभाति नवशाद्वलयी समलविता संपका सती मीरा सता सकोमला च भूमि। और कहीं कीचड़ युक्त नई घासों और अंधकारपूर्ण तालाब वाली यह सुकोमल भूमि शोभित होती है। नवसी च प्रसादयंतो द्वादाग्निधान तरुगुल्लामदीन उद्भिजात संचितोपधार्शयो दूरविलंबिनो नील नीला पयोधरा। और आकाश में दूर लटके हुए नीलवर्ण के बादल जल समूह को इकट्ठा किए हुए द्वावाग्नि से ध्वग्ध उत्पन्न हुए पेड़ों के कोमल पत्तों को खुश करते हुए दिखाई देते हैं। क्वचित प्राप्त विजिकिष्या संयुक्तया शूरा इव गर्जन्ती नववारी पूर्णा नील मेघा। और पेड़ों के कोमल पत्तों को खुश करते हुए दिखाई देते हैं। और कहीं युद्ध में विजयश्री प्राप्त शूरों की तरह नए जलपूर्ण नीले बादल गरजते हैं। क्वचित नील मेघरात्रि स लक्ष्मी का सौदामिनी दीप्यन्ते।
कहीं नीले बादलों पर आश्रित कांतियुक्त बिजली चमकती है। क्वचित रुचिराम रस्य मालेव बालका पंक्तियाँ रोचते। कहीं आकाश रूपी माला के समान बगुलों की पंक्ति अच्छी लगती है। ग्रामेषु मुदिता कृषि बला कृषि कार्याणि कुर्वन्तो दृष्टे। गांवों में प्रसन्न किसान कृषि कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। ते क्षेत्राणि कर्षन्ति क्षेत्रसु बीजन्ति विपन्ति। वे खेतों को जोतते हैं और खेतों में बीज बोते हैं। धान्याङ्कुराणि च आरोपयन्ति। और वे धानों के अंकुर बोते हैं। क्वचित ललाना प्रसन्ना दोला अमृव्य कजली इति गीतिम गायन्ति। और जो स्त्रियां हैं वे खुश होकर झूले पर चढ़कर कजली गीत गाती हैं। बालका बालिकाश्चात् अपि मुदिता दोलाम उद्दोलयन्ति। लड़के और लड़कियां भी खुश होकर झूला झूलते हैं। सुखकारी कल्याणकारी रसमयी चेयाम वर्षा सर्वेभ्य लोकोभ्य रोचते। और जो ये सुखकारी कल्याणकारी और रसमयी वर्षा सभी को अच्छी लगती है। उक्त महर्षि वाल्मीकि ने कहा, वहन्ति वर्षदन्ति नंदति भन्ति धायन्ति नृत्यन्ति समाश्रयन्ति। नदियाँ बहती हैं, बादल बरसते हैं, वन में रहने वाले मतवाले हाथी चिंगारते हैं। नद्य घना मत गजा वानंता प्रिय विहीना शिखिना पल्लवंगना मतः गर्जेना मुक्तिदा गर्वेन्द्रः। वनेषु विक्रन्तारा मृगेन्द्रः रम्य नगेन्द्रः निभृतः नरेन्द्रः प्रकृतो वारिधना सुरेन्द्रः। अर्थात इस वर्षा ऋतु में मोरनियों से अलग होकर मोर नाचते हैं। वानर ध्यान करते हुए से प्रतीत होते हैं। इस वर्षा ऋतु में मदमस्त हाथी, प्रसन्न सांड, वनों में भयंकर शेर, रमणीय पर्वत, शांत राजा और बादलों से खेलते देवताओं के राजा इंद्र, सब कुछ अद्भुत होता है।